नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर की स्टोरेज ड्राइव के अंदर की छिपी हुई दुनिया असल में कैसी है? चलिए, आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं ये समझने के लिए कि आपका कंप्यूटर आखिर स्टार्ट कैसे होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब हम पावर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर को ये कैसे पता चलता है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढना कहाँ है? ये किसी रहस्य से कम नहीं लगता है ना? चलिए आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का जो पहला क्लू है वो है पार्टीशन का कॉन्सेप्ट। यही वो नक्शा है जो सिस्टम को सही रास्ता दिखाता है। तो आखिर ये पार्टीशन होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा खाली प्लॉट है। अब आप उस पर अलग अलग कमरे बनाने के लिए दीवारें खड़ी करते हैं, लेकिन जमीन तो फिजिकली एक ही टुकड़ा रहती है। बस यही काम पार्टीशन करता है। ये एक फिजिकल स्टोरेज ड्राइव को लॉजिकली मतलब तार्किक रूप से अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। अच्छा, तो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? इसके कई फायदे हैं। मान लीजिए आप एक ही ड्राइव पर विंडोज़ और लिनक्स दोनों चलाना चाहते हैं। पार्टीशनिंग से ये मुमकिन है। ये आपकी सिस्टम फाइल्स को आपकी पर्सनल फाइल से अलग रखकर डेटा को सेव भी रखता है। और तो और, इसमें कुछ छिपे हुए रिपेयर टूल्स भी होते हैं जो सिस्टम में कोई गड़बड़ होने पर काम आते हैं। चलिए अब इस पूरी बूटिंग प्रोसेस को एक मूवी सीन की तरह समझते हैं। जैसे ही आप पावर बटन दबाते हैं, एक के बाद एक कई एक्शन होते हैं जो आखिरकार आपके डेस्कटॉप को जिंदा कर देते हैं। तो होता यह है कि सबसे पहले सीपीयू को पावर मिलती है। उसके बाद फर्मवेयर यानी बायोस या यूईएफआई सारे हार्डवेयर को चेक करता है। फिर फर्मवेयर एक जासूस की तरह स्टोरेज ड्राइव को खंगालता है ताकि उसे पार्टीशन टेबल मिल सके। एक बार वो मिल गया तो उसे बूट लोडर मिल जाता है। और जैसे ही बूट लोडर लोड होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर यानी कर्नल को जगा देता है और बस आपका सिस्टम चालू हो जाता है। ये पूरी एक चेन रिएक्शन की तरह है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं पुराने सिस्टम की, बायोस और एमबीआर। ये बूटिंग का वो ओरिजिनल तरीका था जो अब काफी हद तक पुराना हो चुका है। बायोस, जिसका मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये मदरबोर्ड पर बैठा एक पुराना फर्मवेयर है। इसका काम सिंपल था, हार्डवेयर को शुरू करना और बूट लोडर को एक बहुत ही खास फिक्स्ड जगह पर खोजना। और वो खास जगह कौन सी थी? वो थी एमबीआर यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये डिस्क के बिल्कुल पहले 512 बाइट वाले हिस्से में होता है। आप इसे पूरी ड्राइव का फ्रंट डेस्क या रिसेप्शन कह सकते हैं। यहीं पर बूट लोडर का कोड, पार्टीशन का नक्शा और डिस्क की पहचान जैसी 3 सबसे जरूरी जानकारी रखी होती थी। पर एमबीआर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये अपने 32 बिट एड्रेसिंग सिस्टम की वजह से 2 टेराबाइट से बड़ी स्टोरेज को समझ ही नहीं पाता था। और दूसरी दिक्कत, एमबीआर एक ड्राइव पर आपको सिर्फ 4 प्राइमरी पार्टीशन बनाने देता था, जो आज के ज़माने के हिसाब से बहुत कम है। तो इन्हीं सब लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए आया आज का मॉडर्न स्टैंडर्ड यूईएफआई और जीपीटी। चलिए इसे समझते हैं। यूईएफआई मतलब यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये बायोस का एक तरह से स्मार्ट और मॉडर्न रिप्लेसमेंट है। ये बहुत तेज है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ये नए जीपीटी पार्टीशन स्टाइल को अच्छी तरह से समझता है। अब जरा जीपीटी की पावर देखिए। जहां एमबीआर सिर्फ 2 टीबी पर अटक जाता था, वहीं जीपीटी लगभग 18 एक्साबाइट्स तक के पार्टीशन को सपोर्ट कर सकता है। मतलब ये तो जमीन आसमान का फर्क है। और पार्टीशंस का क्या? एमबीआर में सिर्फ 4, लेकिन जीपीटी में आप बाय डिफॉल्ट 128 प्राइमरी पार्टीशन तक बना सकते हैं। ये एमबीआर के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा है। अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड देखें तो फर्मवेयर, डिस्क साइज और पार्टीशन लिमिट्स में फर्क साफ है। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर है रिडंडेंसी। एमबीआर अपने डेटा की सिर्फ एक ही कॉपी रखता था, अगर वो खराब हो गई तो सब खत्म। लेकिन जीपीटी स्मार्ट है। ये अपनी एक बैकअप कॉपी डिस्क के आखिर में भी रखता है। मतलब अगर प्राइमरी डेटा करप्ट हो जाए तो सिस्टम उसे बैकअप से रिस्टोर कर सकता है। अच्छा, तो क्या ड्राइव में सिर्फ वही पार्टीशन होते हैं जो हमें दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे कुछ हिडन हेल्पर्स भी काम कर रहे होते हैं। इनमें से पहला है ईएफआई सिस्टम पार्टीशन या ईएसपी। ये जीपीटी ड्राइव्स पर एक छोटा सा छिपा हुआ पार्टीशन होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बूट फाइल्स रखी होती हैं। यूईएफआई को यहीं से ओएस को शुरू करने के सारे निर्देश मिलते हैं। समझिए ये ओएस का गेटवे है। फिर आता है रिकवरी पार्टीशन। इसे आप अपनी गाड़ी का स्पेयर टायर समझ सकते हैं।
अगर कभी आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से मना कर दे, तो यही छिपा हुआ पार्टीशन सिस्टम को रिपेयर या रीसेट करने के लिए जरूरी टूल्स और एक रिकवरी इमेज मुहैया कराता है। हब, स्वैप पार्टीशन, ये तब काम आता है जब आपकी फिजिकल रैम, मतलब जो असली मेमोरी है, वो पूरी भर जाए। तब सिस्टम इस पार्टीशन को एक एक्स्ट्रा या वर्चुअल मेमोरी की तरह इस्तेमाल करता है। ये ज्यादातर लिनक्स सिस्टम्स में देखने को मिलता है। और आखिर में है MSR यानी माइक्रोसॉफ्ट रिजर्व्ड पार्टीशन। विंडोज़ इसे जीपीटी ड्राइव पर बनाता है। ये ज़्यादातर खाली ही रहता है और इसका काम है भविष्य में डिस्क मैनेजमेंट से जुड़े ऑपरेशंस के लिए थोड़ी जगह रिजर्व करके रखना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी स्टोरेज ड्राइव सिर्फ डेटा रखने का एक बड़ा सा बॉक्स नहीं है। ये एक बहुत ही सलीके से बनाया गया सिस्टम है जिसमें अलग अलग कमरे हैं और हर कमरे का अपना एक खास काम है, चाहे वो हमें दिखाई दे या ना दे। तो अब जब हमें स्टोरेज ड्राइव का ये नक्शा थोड़ा और साफ समझ आ गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि कंप्यूटर के अंदर ऐसी और कौन सी अदृश्य प्रक्रियाएं हैं जिन्हें करीब से देखने और समझने की ज़रूरत है।